अबे हर महादेव से पेट नहीं भरता है, दर्शना दे। तेरी लुगाई है? नहीं है ना। तो पड़ोसी को ढूंढ ले, किसी को, वहाँ जाके मजे ले। यहाँ क्या कर रहा है बाबा के बीच में? अड्डे खा जाता हूँ, टट्टी खा जाता हूँ, मूत पी जाता हूँ, खून पी जाता हूँ, लकड़े खा जाता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं? मेरे को ब्रश किए को 8 महीना हो गया। 8 महीने से आपने ब्रश ही नहीं किया? नहीं करता। सारे जीवन भर में बगुला जैसे हंस नहीं होता, भगवा वस्त्र पहनने वाला हर कोई संत नहीं होता। देखों से भगवान का दूर महल दरबारे, पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतारे। इन भेखों से, बनावटी आडंबरों से परमात्मा का घर बहुत दूर है, और पाखंडी वहां ना जा सकता ना ले जा सकता। सतगुरु दे पार उतार, सतगुरु आपको पार उतारेगा। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे वो में सुलभ बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल। दर्शकों, आज के वीडियो में हम ऐसे पाखंडी बाबाओं का पर्दाफाश करने वाले हैं जो अपना घर त्याग कर भक्ति मार्ग के लिए चले हैं, भगवान को पाने के लिए चले हैं, और किस तरह से पाखंड करते हैं। जो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं उनको करते हैं और भोली भाली जनता को गुमराह करते रहते हैं। क्या यह भगवान पाने की विधि है? क्या इससे भगवान मिल सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार सब भक्ति बताते हैं और पूर्ण परमात्मा को पाने का वह मार्ग भी बताते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं उन पाखंडी बाबाओं का पाखंड, फिर जानेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के वीडियो क्लिप्स के माध्यम से विचार। मैं अड्डे खा जाता हूँ, टट्टी खा जाता हूँ, मूत पी जाता हूँ, खून पी जाता हूँ, लकड़े खा जाता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं? मेरे को ब्रश किए को 8 महीना हो गया। 8 महीने से आपने ब्रश ही नहीं किया? नहीं करता, मुंह कभी नहीं धोता। अरे वो वैसे लोग तो डॉक्टर कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है करने से। अरे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। भोलेनाथ की भभूति खाते, बचावत में कोयले निपटाते, टगा न टट्टी खाते, 50-50 कुंटल बचावत लट्टी का लेप लगा। और कुछ खाने को नहीं है इस धरती पे? हम रोटी नहीं खाते। इस वीडियो को देखने के बाद इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जिसने 8 महीने से ब्रश ना किया हो और जो मलमूत्र का सेवन करता हो वो संत नहीं पागल होता है, और पागलों को पागल खाने में रखना चाहिए, ना कि समाज के बीच खुला छोड़ना चाहिए। तो दर्शकों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इन जैसे पाखंडियों के दर्शन करने से पुण्य नहीं मिलते। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं है। पुष्पराज नहीं साला, ओए जहाँ 500 का नोट झुकेगा वहाँ मेरा बाप भी झुकेगा। अबे हर महादेव से पेट नहीं भरता है, दर्शना दे। फोकट में चल, आगे बढ़े, आगे बढ़, चल आगे बढ़। यहाँ आ गए। क्या हो गया? तेरी लुगाई है? नहीं है ना। तो पड़ोसी को ढूंढ ले, किसी को, वहाँ जाके मजे ले। यहाँ क्या कर रहा है बाबा के बीच में? दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने इन वीडियो क्लिप्स के माध्यम से देखा कि यह जो नकली गुरु हैं वह किस तरह से भक्ति के नाम पर ढोंग करते हैं, संत समाज को बदनाम करने में लगे हुए हैं। क्या इस तरह से भगवान प्राप्ति हो सकती है? भक्त समाज इनके पीछे पड़ जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं। तो उन सभी भोले भाले श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि सत भक्ति कीजिए, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई जा रही है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति कीजिए, अपने सदग्रंथों को देखिए और मोक्ष करवाइए। संत रामपाल जी महाराज जी सत भक्ति बता रहे हैं और मोक्ष भी करवा रहे हैं। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, उन्होंने क्या कहा है ऐसे पाखंडी गुरुओं के विषय में। इन नकली गुरुओं की हिंदी करता हूँ, उसके बाद आगे आज की कथा सुनाएंगे। अब परमात्मा क्या कहा करते, गरीबदास साहिब को भगवान मिले, सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा, और परमात्मा ने पहले कहा था कि 12वां पंथ जब गरीबदास 12वें पंथ का जो संचालक होगा
प्रवर्तक, उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, मेरा ज्ञान दूंगा। और बीच में जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया था वो कबीर सागर में लिपिबद्ध हुआ। तो परमात्मा ने पता था कि बीच में काल के दूत इसमें कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। आप एक अनुराग सागर है, कबीर सागर का एक चैप्टर है। तो ये कबीर पंथी विशेषकर उस अनुराग सागर को ही घसीट रहे थे। और कबीर सागर के संशोधनकर्ता ने यो युगलानंद बिहारी जी ने एक टिप्पणी कर रखी है इसमें कबीर सागर में, उसको संशोधित करते हुए कि मेरे पास अनुराग सागर की 45 कापियाँ हैं, कुछ हस्तलिखित कुछ प्रिंटेड। इनमें बहुत सी ऐसी हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं कर रही। तो इसका क्या मतलब है कि जिसने जैसी भी उचित समझा, अब जिस भी संत ने, जो नकली संत थे काल के दूत, जिन्होंने वो समझ में वाणी नहीं आई वो काट दी, अपने अनुकूल जो वो बकवाद करा करता हुआ लिख दी और उसको आगे प्रिंट हो गया। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, सुचारू करने के लिए परमात्मा ने कहा था कि संवत 1774 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जगलोई, और उसके माध्यम से मेरी पुनः वाणी प्रगट होगी। तो वो गरीबदास जी ने वह कसर, परमात्मा ने गरीबदास जी को सच ऊपर ले गए, फिर वापस छोड़ा, उसमें वो फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी की पूरी फिल्म फीड फैक्स हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो परमात्मा ने ऐसे वो ज्ञान गरीबदास जी ने दिया। तो गरीबदास जी ने फिर इन नकली संतों के बारे में क्या बताया है? कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेटे, कन फूका गुरुआ मिले है जो जम मारी फेंटे। कंठी माला सुमरनी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का और अंदर रखा खो। कहते हैं ये ऊपर कंठी पैर ली, माला बना ली, एक मणिये की माला कंठी पहनते हैं कबीरपंथी नकली। एक तुलसी की लकड़ी का एक मनिया बना कर एक जनेऊ से में बांध देते हैं, और यहाँ जो भगत आते हैं उनको हम कहते हैं कि ये कंठी माला नहीं चलेगी, इसने उतार दो। तो वो दृढ़ हो जाते हैं, कि इसने नहीं उतारें, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं? कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे, इसने सब छोड़ छाड़ दो, इन तो पार हो गए। अंदर भक्ति सही करो, सत भक्ति करो, सत साधना से मोक्ष होगा। इन कंठी और माला ऊपर के दिखावे से, चाहे कपड़े लाल पहन लो और चाहे पैंट कमीज पहन लो, भगत वाले लक्षण और भक्ति सही होगी तो आपका मोक्ष होगा। एक विशेष आडंबर से भगवान नहीं मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कंठी माला सुमरणी ये पैरे तय क्या हो, ऊपर तय दिखा भगत और अंदर रख्या खो। न साधना ठीक न ज्ञान सही। कंठी माला सुमरणी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रख्या खो। कन फूका गुरुआ में लय जाने भाव न भेद, जम के हलकारे फिर ये हाथों में लिए बेद। ओए होए होए, अपनात्माओं एक एक वाणी ऐसी अनमोल है महापुरुषों की। कहते हैं कि ये कन फूका गुरुआ मिले, कान में फूक मारनिया, और जाने भाव न भेद। और कहते हैं ये काल के हलकारे घूम रहे नकली संत, जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, न कख भी नहीं पता वेदों का। वेद पढ़ने पर भेद न जाने ये बातें पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे भूल गया सर्जनहारा। अगर इन्होंने वेद पढ़ा होता ये पत्थर पूछते, वेद का ज्ञान होता। तो कहते हैं ये वेदों, ये काल के दूत फिर रहे हैं, वेद को हाथ में लिए। आपने एक नकली महर्षि दानंद की सारा इतिहास आपके रूबरू कर दिया दास ने, और यो कितना शिखर में चढ़ा रखा था, सिरपद रखा था एक आदमी ने। ऐसा महर्षि नहीं, इस जैसा वेदों का ज्ञाता नहीं। तो ऐसे कहते हैं ये काल के दूत थे, वेदों का नाम ले ज्ञान सारा उल्टा ठोक रखा। तो यहाँ उसी को प्रमाणित कर रहे हैं कि जम के हिलकारे फिर ये हाथों में लिए वेद,
जहाँ भी आप महर्षि दयानंद की फोटो देखोगे, वेद पहले दर रखे उसमें चारों जड़ी संठे काले रखा था, लिखे लिखाए भी सना हो जैसे, और कक का पता नहीं उस आदमी ने। तो पुण्यात्माओं आज तक ये न्यू बिजली गिर रही थी। हम इनको महर्षि माने थे, ये थे कौन बालका जैसे ज्ञान के भी। इनका सत्यार प्रकाश आपके दास ने आपके रूबरू किया, जिसको हम सर्वधारीय मान्या करते, और उसमें इतना डंगा बकवाद भर रखी जो एक आम आदमी भी ना लिखे ऐसी बात, और मूर्ख भी जो उसने लिख रखी। कहते सूर्य पे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जैसे यहाँ पर हैं, सारे बाग बगीचे हैं, सारे पदार्थ हैं, बता। वो एक इंसान भी था और मैं ऋषि की पदवी पाएगी। कहते हैं झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में वो छलबल बहुत बनाए। झूठा गुरु काल है ये गुरु का दया स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसा संबल रूख। एक एक वाणी का निष्कर्ष देखो पुण्यात्मन। महापुरुष ये थे, वो महापुरुष भगवान से प्राप्त ज्ञान, यानी ये तत्व ज्ञान है। कहते हैं झूठा गुरु काल है और गुरु का दया स्वरूप, और या मैं मीन न मेख है जैसे संभल रूख। अब जैसे एक संभल का पेड़ होता है, संभल, और संभल के पेड़ पे ये तोता जो होता है, तोता ये वृक्षों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये वृक्ष, देखते रहते हैं, ताक में रहते हैं कि ये पौधा उगा है, ये पेड़ बनेगा और फिर इसके फल खाऊंगा। तो उस जो ये संभल का पेड़ जब उगता है, बहुत सुंदर पत्ते होते हैं, बड़ा हरा भरा होता है, और बड़ा हो जाता तो इतने बढ़िया फल लगते हैं इसके डोडे, और ऐसा लगता है जैसे बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ होगा, लेकिन उसमें होती है रुई। अब वो तोता ये देखता है कि ये फल पक गया, 12 वर्ष इंतजार किया कि फल खाऊंगा, इस फल यहाँ ये पेड़ गणे हो गए वृक्ष इसके संभल के, और जब वो परिपक्व होते हैं, जिस उद्देश्य से वो चोंच मारता है, उसमें वो पदार्थ ना हो करके रुई उसके मुंह में फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है तोते। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम जिनको गुरु मान रहे हो, उन पर आश्रित हुए बैठे हो, लास्ट में आपने ऐसे पश्चाताप करना पड़ेगा जैसे उस तोते ने उस संभल के वृक्ष को एक अच्छा फलदार, स्वादिष्ट फलदार वृक्ष मान के उस पर आश्रित था, फिर सिर पटक कर रो रहा था। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसे संबल रूख। फिर क्या बताते हैं, कान चिराए क्या हुआ ये कर कंकन मन पाल, मुद्रा पैरें क्या हुआ सिर फोड़ेगा काले। कहते हैं कान चिरानते, कान में मुद्रा पहनते, और 36 आडंबर करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, और यम के दूत लठ मारेंगे तुम्हें तुम्हारे गिर के। कहते चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता। ये चुंडित कति जटा बड़ा बड़ा को बड़े बड़े राखों ऋषि दिखाई दे, और कति गोटम गोट करा रखा साधुपना दिखाने के लिए। कहते इन यम के दूत ना डरते इन बकवादों से, वो तो सत्य मंत्र जो सच्चा नाम जिसके पास होगा उससे भयभीत होते हैं। फिर क्या बताते, मौन रहा तो क्या हुआ ये बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है ना पर से दल देवे। अब जैसे एक नकली था, आडंबर करे बिना इनका काम चला नहीं, दुनिया आकर्षित नहीं हो। एक ने कहा कि मौन धारण कर रखा उसने। एक कबीर पंथी घीसा पंथी संत था, और दास को पहले नाम देने का आदेश नहीं था जब तक 1988 से 1994 तक। तो दास इनको संत मान के इनसे परमात्मा ने इनकी तलाशी दिवानी थी मेरे थे, उससे मिलता था, चर्चा होती थी। एक दिन मैं गया तो क्या पता चला कि महाराज जी तो मौन व्रत रखा है 41 दिन का। मैं चलो भी ठीक है, मैं बैठ गया तो वो निकला गुफा से बाहर,
तो उसने क्या किया, एक स्लेट ले रखी जो बच्चों की होती थी पहले, स्लेट पत्थर की, और एक चौक ले रखा, उस पर लिखा कि भगत जी को चाय पिलाओ, स्लेट पे लिख दिया। तो वो चाय ले आए, फिर लिखा कब आए, वो बोला जी अभी आया हूँ। अच्छा, अब वो स्लेट पे लिखे और फिर उनको कहो पानी पिलाओ। अब यहाँ वो परमात्मा कहते हैं कि मौन रहा तो क्या हुआ, जो बोले सैनो भेव, इशारों से बात कर रहा, मन तो डिस्टर्ब हो लिया, बताओ उस मौन रहने से क्या लाभ हुआ तुझे। और मौनी वक्ता एक है ना प्रसय दिल देव। परमात्मा के पाने के लिए ये आडंबर केवल बकवाद मात्र है आपकी, इनसे ये भगवान नहीं मिले। और ये भोली आत्मा इन्हीं से प्रसन्न होते हैं। बाबा जी भाई 41 दिन में, और फिर 41वें दिन उसने वो व्रत खोलना था, समागम हो गया, हजारों आदमी इकट्ठे हो गए, लाखों रुपये उसने मिल गए, हो गया उसका काम पूरा। वो भी पार है और चेले भी पार है, दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। कहते सन्यासी 10 नाम है, ये शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है ताको कर प्रणाम। ये सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहलाते हैं, भगवान शिव को इष्ट मानते। कहते शिव के ऊपर और परम शक्ति है, उसका ध्यान धरो जब तुम्हारा कल्याण होगा। बेखों से भगवान का दूर महल दरबारे, पाखंडी पहुँचे नहीं दे सतगुरु पार उतारे। इन भेखों से बनावटी आडंबरों से परमात्मा का घर बहुत दूर है, और पाखंडी वहाँ ना जा सकता ना ले जा सकता। सतगुरु दे पार उतार, सतगुरु आपको पार उतारेगा। डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सुलभ भूले। आप देखते होंगे, हमने खूब देख रखा बिटर एक्सपीरियंस है दास का। क्या देखा करते, एक समय ये दास अपनी से ड्यूटी पर जा रहा था। दास हरियाणा सिंचाई विभाग के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था अपनी ड्यूटी पे। तो रास्ते में काफ़ी व्यक्ति इकट्ठे थे। एक ऊंचा सा स्थान था गांव में बाहर, और उस जंगल था वहाँ पर। वहाँ क्या देखा, एक बाबा जी बैठा, और दूर से दिखे 10-20 भगत बैठे। मैं भी चला गया उधर जाकर देखने के लिए। जब तक ये दास को ये ज्ञान नहीं था, साधु संत की ऐसे अट्रैक्शन होती थी। तो वहाँ बैठे काफ़ी लोग बैठे, दूना ला रखा, इन्होंने सुल्फे पीवे, भर भर चले वो भी पीवे, और जहाँ 10 रुपये चढ़ा दें। और तो अब वो ऊंचे पे न्यू बैठे, सब न दिखूं ताकि मेरे पुजारी आ जाए। तो क्या है, तो यहाँ क्या कहते हैं, डंब करें, पाखंड करें और डूंगर चढ़े, यानी ऊपर ऊंचे स्थान पर टिल्ले पर जाकर बैठेंगे, और अंदर कोरी बकवाद अंतर झिन्नी झूल, और जग जाने यो बंदगी करे। आम जनसाधारण तो ये समझता है कि वो भगती कर रहा होगा, तो परमात्मा कहते हैं यो बो है सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बोन लग रहा है, कर्म फोड़ रहा है।